तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं इनवर्स पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को। क्या होता है डीप में इसे समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि इनवर्स पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन refers to the process of mapping a 2D image back to a 3D sense। यानी जो इनवर्स प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन जो होता है वो रिफर्स करता है प्रोसेस ऑफ मैपिंग को किसी भी 2D इमेज का, जो बैक करता है 3D सेंस के अकॉर्डिंग। एंड एसेंशियली इट इज द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। यानी ये रिवर्स ऑपरेशन होता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का। एंड विच ट्रांसफॉर्म द 3D ऑब्जेक्ट इनटू 2D प्लान। जो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है 2D ऑब्जेक्ट को, एक 3D ऑब्जेक्ट को 2D प्लान में। एंड बेस्ड ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द कैमरा, जो कि कैमरा पे बेस्ड होता है। ओके। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन पॉइंट्स इन द 3D वर्ल्ड आर प्रोजेक्टेड ऑनटू अ 2D इमेज प्लान। यानी प्रोजेक्टिव जो आपका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता है उसमें जो पॉइंट्स होते हैं 3D वर्ल्ड के अंदर, वो प्रोजेक्टेड होते हैं एक 2D इमेज प्लान के अंदर, जहां पे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट्स फादर फ्रॉम द कैमरा अपीयर स्मॉलर एंड पैरेलल लाइंस अपीयर टू द कन्वर्ज एट अ वैनिसिंग पॉइंट। ओके। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन कॉन्ट्रास्ट द इनवर्स पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन एंड्स टू अंडो दिस ट्रांसफॉर्मेशन। यानी इसका जो बेसिकली पर्सपेक्टिव होता है वो होता है अंडो जो प्रोसेस होता है उसको रिप्रेजेंटेट करना। दिस ट्रांसफॉर्मेशनली अटेम्प्टिंग टू रिकंस्ट्रक्ट द 3D ज्योमेट्री फ्रॉम द 2D एंड अज्यूमिंग वी हैव some knowledge of the camera's intrinsic parameter and the sense structure। ओके। अब यहाँ पे की कंसेप्ट आता है जो कि इनवर्स पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के अंदर आता है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन रिकैप। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी सारे टॉपिक्स को कवर अप करा दिया जाए, ताकि एग्जामिनेशन से पहले पहले आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग ले लें और आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाए। दूसरा आपका आता है इनवर्स पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। इसका पूरा जो प्रोसेस है वहां पे दिया हुआ है, मैथमेटिकल फॉर्मूला भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप है कैमरा प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। दूसरा स्टेप आपका इनवर्स प्रोजेक्शन इक्वेशन, और यहाँ पे अलग अलग इसके फंडामेंटल्स दिए गए हैं। और यहाँ पे लास्ट आपका है एप्लीकेशन ऑफ इनवर्स पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, यानी कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो सबसे पहले इसका यूज होता है 3D रिकंस्ट्रक्शन के लिए, ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए, रोबोट नेविगेशन के लिए, इमेज रेक्टिफिकेशन के लिए, कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए। यानी ये अलग अलग फंडामेंटल है जहाँ पे इसके यूज होते हैं। अब यहाँ पे कुछ चैलेंजेस है जो कि यूज किए जाते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के अंदर। सबसे पहला चैलेंज आता है आपका डेप्थ एम्बिग्यूटी, दूसरा आता है एक्यूरेसी, तीसरा आता है मल्टीपल व्यू। ओके, इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है।